Hello and welcome to MPPSC Adda. Today is 18th January 2023 and we are going to discuss the current affairs of today. As you can see in the picture, there is a building. This is known as Shakti Bhavan. So today we will be taking up few of the facts related to Electricity Board of Madhya Pradesh, right? Like it was the first electricity board established in India. Let's read the question. ऑफिस हेडक्वार्टर ऑफ द एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज नोन एज। जो एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आर ऊर्जा भवन, शक्ति भवन, पर्यावास भवन एंड विंध्याचल भवन। द करेक्ट आंसर इज शक्ति भवन। शक्ति भवन किसे कहा जाता है? एमपीबी बोर्ड का जो मेन ऑफिस है उसे शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। और शक्ति भवन कहां पे है? ये है जबलपुर में। ठीक। और अब ऑप्शंस में जो आपको दूसरी चीजें दिख रही हैं, जैसे ऊर्जा भवन है, तो ऊर्जा भवन किसका ऑफिस को बोला जाता है? ये बोला जाता है एमपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। रेगुलेटरी कमीशन, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं ऊर्जा भवन और शक्ति भवन में। शक्ति भवन इज इन जबलपुर और वो किससे रिलेटेड है? एमपीबी बोर्ड, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। और एमपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहां है? ये है भोपाल में। कहां है ये? भोपाल। ये भोपाल में और इसे बोला जाता है ऊर्जा भवन। ठीक है। पर्यावास भवन किसे कहते हैं? जो मध्य प्रदेश का ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक, उसे बोला जाता है पर्यावास भवन और ये भी भोपाल में है। फिर लास्ट इज विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन किसे कहा जाता है? एमपी का जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, इसका ऑफिस कहां पे है? इसका ऑफिस भी भोपाल में है, उसे विंध्याचल भवन कहा जाता है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, कौन हेड करता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड को? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन है, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आरईसी के बारे में डिस्कस किया था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो ये अब नवरत्ना से क्या हो गई है? महारत्ना कंपनी हो गई। जस्ट मेक अ करेक्शन, राइट। आपके जो कल के नोट्स है उसमें करेक्शन कर लीजिए। आरईसी अब क्या है? महारत्ना है। नवरत्ना से बढ़ के वो महारत्ना बन गई है। ठीक। तो ये आपको याद रखना है। ऊर्जा भवन कहां पे है? भोपाल में है। शक्ति भवन कहां है? जबलपुर में है। पर्यावास भवन कहां है? भोपाल में। विंध्याचल भवन कहां है? भोपाल में है। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? ऊर्जा भवन और शक्ति भवन में। शक्ति भवन कहां है? जबलपुर में। ऊर्जा भवन कहां है? भोपाल में। ऊर्जा भवन में एमपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और शक्ति भवन में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। आपको ये याद रखना है। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये इंडिया का, ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, एमपी इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबसे पहला कहां बना है? एमपी में। ठीक। कब बना है? 1946 में। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हाउ मेनी मेगावाट हाइब्रिड पावर विथ एनर्जी स्टोरेज विल स्टार्ट इन मुरैना डिस्ट्रिक्ट। ये प्रीवियस हम कुछ डिस्कशन किए थे, उसमें एक पासिंग रेफरेंस में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि मुरैना में जो मेगा हाइब्रिड पार्क बनाया जाएगा उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी कैपेसिटी रहेगी 1400 मेगा वॉट। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप ऑन फोक डांस इन इंदौर। इंदौर में इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है फोक डांस? कहां पे? इंदौर में। ये सारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को एंड WHO। आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद कर लेते हैं। इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद होना चाहिए। 1944 में वर्ल्ड बैंक था। इनके हेडक्वार्टर से याद होने चाहिए, वो है मतलब वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी इज इन यूएसए। और इसके प्रेजेंट में हेड कौन है आप ये भी याद कर लीजिएगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। ठीक। फिर उसी तरीके से आपसे यूनेस्को पूछा गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म ओरिजिनली था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बट अब इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है।
ठीक है, ये इमरजेंसी वर्ड को हटा दिया गया है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1946। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ चुका है एमपीपीएससी, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज established in the year 1945। ठीक है, 1944 में क्या किया गया? वर्ल्ड बैंक, 1945 में यूनेस्को, 1946 में यूनिसेफ, और बाद में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आया 1948 में। कब? 7 अप्रैल को, विच इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल में, जिस दिन WHO को स्टेब्लिश किया गया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, वेयर हैज चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल रिसेंटली? कल ही कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? इंदौर में। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मिलेट्स फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 28 जनवरी 2023? 28 जनवरी 2023 में मिलेट फेयर कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? एमपी में। ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में और भी फेयर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे कि ड्रोन फेयर भी ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन आर इंदौर, भोपाल, रतलाम, खंडवा। द करेक्ट आंसर इज खंडवा। खंडवा में क्या है? श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन। ये आपको याद रखना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 मेगावाट। काफी अच्छी कैपेसिटी का है ये। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं हमारा एक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने पहले गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम सीएम के बारे में एक एक क्वेश्चन लेते जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था 2021 का एमपीपीएससी का, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स के आए थे, जैसे आपको स्टेटमेंट दिख रहा है। द क्वेश्चन सेज, विथ रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड नीचे दिए गए दोनों कथनों को आपको पढ़ना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, he holds office during the pleasure of the governor। यहां तक तो सही है। he holds the office during the pleasure of the governor and he can be dismissed by the governor at any time। और ये कभी भी डिसमिस किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, he can recommend the dissolution of the legislative assembly to the governor at any time। ये कभी भी गवर्नर को बोल सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दीजिए। देखिए, पहले स्टेटमेंट जो है उसका हाफ पार्ट भर सही है, ये जो सिर्फ यहां तक सही है। ठीक है, सीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिनिस्टर्स ऑल्सो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक, बट ये जो सेकंड, इसी का जो सेकंड हाफ है, एंड ही कैन बी डिसमिस्ड बाय गवर्नर एनी टाइम, नॉट एनी टाइम। ठीक है, जब तक वो मेजोरिटी होल्ड करके रखा हुआ है सीएम, गवर्नर उसको डिसमिस नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका कट गया। तो अब ऑप्शन देखिए, वन ओनली करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो वन ये तो हो गया कि एक फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये और ये हो गया गलत। अब आप ऑप्शन बी और डी में से कोई एक हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ही रिकमेंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। तो ये स्टेटमेंट सही है, वो कभी भी खुद से बोल के डिसॉल्व करवा सकता है। तो आंसर विल बी बी, दैट इज टू ओनली। ठीक है, आपको इसी तरीके से सारी चीजें धीरे धीरे याद करनी है कि कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है, और उस तरीके से धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो पाएंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आर्टिकल 160 एंड 161, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 165 किन चीज से रिलेटेड है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट, लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर वियना, जेनेवा, मैड्रिड एंड लौसाने। आंसर इज लौसाने, ऑप्शन बी। राइट, आई होप आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं
और जो बच्चों ने अभी, बहुत सारे बच्चों ने ये कोर्स बाय किया है प्रीलिम्स फुल पैक का, इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बहुत सारे करंट अफेयर्स के भी टेस्ट इसमें ऐड किए जाएंगे। अभी आपको इसमें मिलेंगे 50 टेस्ट प्लस 20 टेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहें या सिमिलर क्वेश्चंस रहे बट सेम क्वेश्चन ना रहे, तो ये अलग से हम 20 टेस्ट प्रीवियस ईयर के करवाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें टोटल 70 टेस्ट मिल जाते हैं इस प्रोग्राम में, और आपको मटेरियल भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा और मॉक्स भी मिलेंगे। हैव अ गुड डे, होप यू आर liking the videos. Just subscribe to the channel so that you can get more such videos.